हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के पहले लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हम लोग आज जानेंगे कि भौतिक विज्ञान होता क्या है। हालांकि पहला चैप्टर जो भौतिक जगत है वो 2020-21 के सिलेबस से निकाल दिया गया है, इसलिए उस चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ाया जाएगा। कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो जैसे भौतिक विज्ञान होता क्या है, इन शॉर्ट हम लोग इसको जानेंगे। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे साइंस क्या है। ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, बहुत प्रचलित परिभाषा है। सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। थोड़ा सा उसी को मॉडिफाई किया गया है। ऐसा व्यवस्थित ज्ञान जो कि प्रेक्षण क्या होते हैं अभी आगे बताएंगे, अध्ययनों एवं प्रयोगों द्वारा प्राप्त होता है और जिसके द्वारा किसी भी विषय की प्रकृति यानी वह विषय का नेचर क्या है और उसके क्या सिद्धांत है उसको जानते हैं, उसको हम कहते हैं विज्ञान, साइंस। ये सिंटिया जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है, इससे बना है, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है नॉलेज यानी ज्ञान। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु या विषय के बारे में हम अगर ज्ञान अर्जित करते हैं तो उसको हम कहते हैं विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। तोड़ा गया है विज्ञान को तो वैज्ञानिक अध्ययन के चरण, मतलब विज्ञान में हम किसी भी सिद्धांत को या नियम को जानेंगे तो उसके क्या चरण हैं, इसको जानेंगे। पहला है घटना। कोई एक घटना का चुनाव करते हैं, यानी जो भी घटनाएं आपको दिखती हों, जैसे ये काला दिख रहा है, नीला दिख रहा है, किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे गिर रही है, जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें से किसी एक घटना का हम चुनाव कर लेते हैं। यानी जिस भी घटना के बारे में अध्ययन करना है या जिस भी घटना या विषय के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है, फिर उसका परीक्षण लिया जाता है, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है देखना और रिकॉर्ड करना यानी नोट करना। यानी देखना कि वह घटना किस तरह से हो रही है, उस पर किन किन चीज़ों का प्रभाव है, ताप का क्या प्रभाव है, दाब का क्या प्रभाव है, विभिन्न परिस्थितियों में वह घटना किस तरह से घटित हो रही है। उसके बाद हम परिकल्पना पर आते हैं, मतलब एक अपने आप से एक नियम बनाते हैं, हाइपोथेसिस इसको कहते हैं कि ये घटना जो हो रही है वो इस तरह से हो रही है। जैसे खेल का एग्जाम्पल लिया जाए, आपको कुछ नहीं पता है खेल के बारे में, खेल एक घटना हो गई, उसको देखते रहिए, देखते रहेंगे तो प्रेक्षण लेते रहेंगे, यानी कौन क्या कर रहा है उसमें, कैसे दौड़ रहा है, कैसे भाग रहा है, ये प्रेक्षण हो गया। उसके बाद खुद से अनुमान लगाएंगे कि ये गेम इस तरह से हो रहा है, यानी इस गेम के ये नियम हो सकते हैं। पर आप उस नियम को सही कब मानेंगे, जब उसका प्रयोग करेंगे। प्रेक्षण ले लिया, परिकल्पना कर लिया, हाँ इस गेम के ये नियम हैं, फिर आएंगे प्रयोग में, यानी उस गेम को खेलेंगे, कुछ अनुमान लगा कर खेलेंगे। प्रेडिक्शन एक ऑब्जर्वेशन में ही आता है, हाइपोथेसिस में ही, कि इसके द्वारा यह हम नियम बना रहे हैं तो उसकी भविष्यवाणी करते हैं कि इस तरह से होना चाहिए। प्रयोग करेंगे, प्रयोग जिस परिकल्पना के द्वारा प्रयोग सक्सेसफुल होगा, यानी आप नियम जान गए, खेल देख के खेलने जाएंगे। अगर आपको कहा गया कि हाँ आप ठीक खेल रहे हैं, यानी पुराना खिलाड़ी कह रहा है कि ठीक खेल रहे हैं, तो जो आपने यहाँ पर नियम अपने आप से समझा था वही क्या हो गया, सिद्धांत हो गया। यानी ये 3 नंबर तब तक सिद्धांत नहीं बनेगा जब तक कि इस प्रेक्षण के द्वारा इस घटना का जो एक्सपेरिमेंट है वो सफल नहीं हो जाता है। यानी इस 3-4 को रिपीट करते रहेंगे। जब ये 3-4 इस घटना को कहते हैं सत्यापित कर देंगे, तब वो जो परिकल्पना हमारी सत्यापित करती है प्रयोग के द्वारा, वही क्या बन जाती है, सिद्धांत बन जाती है। और जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे वो आज की डेट में करते हैं तो आज जो भी संसाधन उपलब्ध होंगे, जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध होंगे, उसके आधार पर किया जाएगा। इसलिए एक कॉलम हमेशा यहाँ छूटा रहता है, संशोधन का। मतलब कोई भी नियम बनेगा तो उसमें संशोधन संभव है, इसलिए क्योंकि आगे चल के टेक्नोलॉजी और एडवांस होगी, एक्सपेरिमेंट और एडवांस तरीके से होगा,
हो सकता है कि उस नियम में थोड़ी बहुत चीज़ें छूटी हों, फिर उसका संशोधन कर दिया जाता है। एग्जाम्पल आपको देते हैं संशोधन का। न्यूटन का सिद्धांत था कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है, और उनके सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया था कि प्रकाश की चाल सघन माध्यम में ज़्यादा होती है, विरल माध्यम में कम होती है। ये सिद्धांत उनका तब तक चला जब तक ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं आ गया जो प्रकाश की चाल को माप सके। फोको ने प्रयोग किया, फोको साइंटिस्ट हैं एक, और उसने प्रकाश की चाल निकालने का तरीका ज्ञात किया, तो जिससे ये उल्टा हो गया, सघन माध्यम में कम हो गई, विरल माध्यम में अधिक हो गई। तो जो न्यूटन का सिद्धांत था, कण का सिद्धांत था, वो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। यानी संशोधन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि बाद में प्रैक्टिकल्स होंगे, उनसे क्या निष्कर्ष निकलेंगे, और एडवांस प्रैक्टिकल होंगे तो निष्कर्ष निकलेंगे, उसके हिसाब से संशोधन होगा। अदरवाइज जब तक संशोधन नहीं होता है, ये सिद्धांत, जो परिकल्पना इस घटना को इस प्रयोग के द्वारा सत्यापित करती है, वो चलती रहती है, हम उसको मानते रहते हैं। जहाँ पर भी इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, यानी आप उसको देखते हैं, नोट करते हैं, कुछ परिकल्पनाएं देते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद वो सही होता है। यानी क्या है, क्यों है, कैसे है, इनका जहाँ पर भी हम इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, या उस अध्ययन को हम कहेंगे वैज्ञानिक अध्ययन। इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। पर्यावरण विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है जिसको कि हम पढ़ने ही जा रहे हैं, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, तो हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। हमने यहाँ भी स्पेलिंग लिखा था, यहाँ भी लिख दिया, इसलिए कि जनरली पूछ लिया जाता है कभी काल स्पेलिंग फिजिक्स की, तो FY बताते हैं। ये PHYSICS है, स्पेलिंग तो कम से कम ठीक से याद ही रखिएगा। और 11th स्टूडेंट्स, फिजिक्स ग्रीक शब्द फ्यूसिस से बना है, जिसका मतलब होता है नेचर। यानी एक ऐसा साइंस है जो नेचर को की स्टडी करता है, स्टडी ऑफ नेचर। इन शॉर्ट, बहुत शॉर्ट में यही कहा जाता है कि स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स प्रकृति के अध्ययन को ही भौतिक विज्ञान कहते हैं। 1870 से पहले भौतिक विज्ञान नहीं हुआ करता था, ये नेचुरल फिलॉसफी हुआ करती थी, प्राकृतिक दर्शन शास्त्र हुआ करता था। उसी को आगे चल के फिजिक्स विषय बनाया गया, या कहा गया, नाम दिया गया, जिसको कि हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी हमारे पर्यावरण में हमारे चारों तरफ जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो कुछ मूलभूत नियमों के द्वारा हो रही हैं। उन नियमों को हम जिस विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे, उसी को हम कहेंगे भौतिक विज्ञान। वही है विज्ञान जो परीक्षणों, अध्ययनों और प्रयोगों के आधार पर ज्ञान अर्जित करते हैं। तो अपने प्रकृति में चारों तरफ जो भी घटनाएं हो रही हैं, उनका परीक्षणों, प्रयोगों के आधार पर जो व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करेंगे, उसी को हम कहेंगे भौतिक विज्ञान। फिजिक्स, ये ग्रीक शब्द फ्यूसिस से बना है, जिसका मतलब होता है नेचर। इन शॉर्ट, स्टडी ऑफ नेचर लिखा भी हमने है, यानी प्रकृति के अध्ययन को ही हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। हमारे चारों तरफ प्रकृति में होने वाली घटनाएं कुछ मूलभूत नियमों के तहत होती हैं। यानी जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो कुछ फंडामेंटल बेसिक लॉज के अकॉर्डिंग हो रही हैं, के तहत होती हैं। इन्हीं नियमों को प्रेक्षित घटनाओं, प्रेक्षित का मतलब जिस घटना को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं या रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करने का मतलब उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, के आधार पर जानना ही भौतिक विज्ञान है। प्रेक्षित घटना का मतलब जैसे न्यूटन ने देखा सेब उनके ऊपर गिर गया, तो ऐसा नहीं है कि इसके पहले नहीं गिर रहा था। जब भी देखा गया, वो घटना उस समय जो है ऑब्जर्व की गई, मानी जाएगी कि इस समय इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा गया है। एक साइंटिस्ट हैं फीमैन, उनकी बहुत सारी लेक्चर सीरीज की बुकें हैं, उसको पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जो पूरा प्रकृति है एक
बहुत बड़े चेस गेम की तरह है, एक शतरंज की तरह है, जिसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यानी दो प्लेयर्स से शतरंज खेल रहे हों, यानी एक घटना है जो खेल की घटित हो रही है, आप उसको देख रहे हैं, तो समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा मूव किस तरह से हो रहा है। तो प्रकृति भी एक बहुत बड़े गेम की तरह है, चेस गेम की तरह है, जो कि जितनी भी घटनाएं हैं वो नेचर एक तरह से समझिए कि खेल रहा है हम लोगों के साथ। उस गेम को ऑब्जर्व करके उसके नियम को जानना, फिर उस नियम का इस नेचर में ही एक्सपेरिमेंट करना, उस यानी प्रकृति के साथ खेलना, ना कि खिलवाड़ करना, उस नियम को जानना ही क्या है, फिजिक्स है। अब नियम जानने का मतलब है कि आप चेस को देखेंगे तो एक बार देख के नहीं समझ पाएंगे, कुछ मूव समझ जाएंगे, बाकी मूव्स नहीं समझ पाएंगे या कुछ गलत समझेंगे। यानी मिटा दिए हैं, अब घटना आप देखेंगे, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बाद हाइपोथेसिस में जा रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं कि ये नियम इस तरह से होगा, लेकिन वो नियम ज़रूरी नहीं है कि उसी तरह से हो। यानी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, किसी के साथ खेलेंगे जो जानकार है चेस का, तो वो बताएगा कि आप यहाँ पर गलत कर रहे हैं। यानी आप नेचर के उस घटना को देख के एक परिकल्पना देते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन आपके प्रेडिक्शन के अनुसार वह एक्सपेरिमेंट सफल नहीं होता है, मतलब आपकी जो हाइपोथेसिस थी वो गलत है, दूसरे हाइपोथेसिस की ज़रूरत है। फिर से प्रेक्षण लेंगे, यानी फिर से देखेंगे कोई खेल रहा हो तो, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर उस नियम को के तहत एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर वो सफल हो जाता है तो वह एक सिद्धांत के रूप में उस समय एक्सेप्ट कर लिया जाता है। फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको मैथमेटिक्स की ज़रूरत होगी। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स यानी गणित का महत्व। भौतिक विज्ञान को इन शॉर्ट भौतिकी भी कहा जाता है या भौतिक शास्त्र भी कहा जाता है। महत्व, इससे पहले एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर छूटी है, क्योंकि चैप्टर हटा दिया गया है इस वर्ष 2020-21 के सिलेबस से। एनर्जी की बात करते हैं। जो भी साइंस पढ़ते हैं, चाहे वो फिजिक्स पढ़ेंगे, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, सब में मेन मकसद होता है एनर्जी का, यानी काम हमको कम करना पड़े, यानी जो काम हम करते हैं उसमें ऊर्जा क्षय होती है, तो वह ऊर्जा को बचाया जा सके। तो ऊर्जा और मास का इंटरेक्शन E=mc², आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ाया भी जाएगा। 11th में तो नहीं, इंटर फाइनल में ये ठीक ठाक से इसका उपयोग है। जहाँ m द्रव्यमान होता है, c प्रकाश की चाल होती है, यानी हर द्रव्यमान, इतने द्रव्यमान को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उस एनर्जी का मान E=mc² होगा, यानी मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इसको भी फिजिक्स के रूप में डिफाइन किया गया है कि ऐसा विज्ञान जिसमें ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच म्यूचुअल इंटरेक्शन, पारस्परिक म्यूचुअल इंटरेक्शन की हिंदी अन्योन क्रिया, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच होने वाली अन्योन क्रिया को भी भौतिक विज्ञान कहा जाता है। म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन मास एंड एनर्जी। तो हम लोग यहाँ थे गणित का भौतिक में महत्व। तो एक लाइन में जानिए कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। हिंदी में गणित भौतिकी की या भौतिक विज्ञान की भाषा है। यानी आपको गणित नहीं आती है तो 100% मान के चलिए आपको भौतिक विज्ञान पढ़ने में बहुत कठिनाई होगी, या बाद में भौतिक विज्ञान पढ़ ही नहीं पाएंगे। जैसे कि लिखा है
एफ प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम है। यहाँ पर हमने शार्ट में लिख दिया है गणित भौतिकी की भाषा है, ना कि गणित ही भौतिकी है। आप मैथमेटिक्स ही फिजिक्स है ऐसा नहीं कह सकते हैं। मैथमेटिक्स केवल फिजिक्स की भाषा है, यानी मैथमेटिक्स के द्वारा हम फिजिक्स को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। नहीं आती है मैथमेटिक्स तो बहुत कठिनाई होगी, आगे चलकर इंटरमीडिएट के बाद फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे। m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो ये लिख दिया गया, मैथमेटिकली लिख दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेंगे तो इसका मान बढ़ेगा। मैथमेटिकली नोटेशंस के रूप में लिख दिया जाता है, उसको फिजिक्स के रूप में समझा जाता है। अब चूँकि फिजिक्स में गणित का महत्व है, तो 1 से लेके 10 तक आपने बहुत सारी मैथमेटिक्स पढ़ रखी है। पूरी मैथमेटिक्स को नहीं रिवाइज किया जा सकता है। हाँ, अगले लेक्चर्स में इसके बाद जस्ट जो मिलेंगे आपको, उसमें हम मैथ को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे।